और हम लोग अभी टेम्पो में कसा के आ रहे हैं। बैटरी डेड है, दिखाओ दिखाओ, बैटरी डेड है, दिखाओ दिखाओ, ये तो देखो, ये बैटरी डेड है। इसी को खींचते हैं। स्टार्ट, चलो जाओ जाओ, आगे देख के, बोलना नहीं है, तुम निकलो, बोलने के चक्कर में तुम्हारा। चलो खतरों के खिलाड़ी बच्चे। बैलेंस खराब होएगा बोलने के चक्कर में। अच्छा, ये तो रोब्लॉक्स जैसा गेम है ना? आज लोग रियल का रोब्लॉक्स खेल रहे हो। पहला स्टेज पार हो गया, नेक्स्ट स्टेज। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिर आज हम लोग जा रहे हैं लैपटॉप खरीदने। मेरे को तो मैंने पापा को 3 ऑप्शन दे रहे थे, एप्पल, HP और क्या था सैमसंग का। तो फिर पापा बोल रहे एप्पल का कैंसिल कर दो, इसलिए मैंने तो सोचा कि सैमसंग। सुनो बेटा, बिल्कुल नीचे ध्यान रखना है, जहाँ बिल्कुल नीचे, इधर उधर नहीं बेटा, ठीक है? बिल्कुल नीचे, वेरी गुड। नहीं नहीं, स्ट्रेट। अब ये जो बम्बू वाला है ना, इस पे भी अगेन तुमको 1 2 1 2 नीचे फोकस करना है, हर स्टेप को फोकस करना है, जंप नहीं, सीधा पैर रखो एक। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं लैपटॉप लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो कैमरा है वो ऑलमोस्ट वो फुल हो चुका है, रिकॉर्डिंग फुल हो चुकी है। ये हमारे अभी घर के हालात हैं, बारिश का पानी अभी तक यहाँ पे जमा है और हमें इस तरीके से यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। बच्चों को लेके जाना और आना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट हम कैसे भी मैनेज कर रहे हैं और होप करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारा जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी कुछ नहीं होगा, बस काले हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, इसलिए टेंशन मत लो, ठीक है? जाके घर जाके नहाना पड़ेगा, और क्या होगा, है ना? नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे ना, ये पानी मिलेगा ही नहीं। भगवान को रख, फिर तो डरने की जरूरत ही नहीं है ना? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। मैजिक फुल कंसंट्रेशन, ठीक है? हाँ, थोड़ा लेफ्ट में ही रह के चलो, ठीक है? यहाँ तो वॉल भी है, कोई दिक्कत नहीं है होल्ड करने के लिए, है ना? 1 2 1 2 1 2 1 2। पता है बेटा, जब आप ना, सुनो, जब आप क्रॉस कर जाओगे ना, क्या हो, ऊपर चढ़ना चाहते हो क्या? सेफ लोकेशन, कांधे, चलो चलो चलो। तुम क्यों डर रही हो? तुम तो बात है, पापा हैं, मैजिक के साथ मैजिक। वाओ, क्या डायलॉग मारा डेजी ने। आप ब्लॉग बना रहे हो? मैं तो वायरल कर दूंगा तुम्हारा ये डायलॉग। 3 लोग हैं तुम्हारे साथ। बस मज़ा ले रहे हैं, बच्चों को भी मज़ा आ रहा है इस पर। हाँ हाँ हाँ, अभी जाने दो, चलना है तो चलिए। नहीं चले जाएंगे, पहले चलिए ना। ये रिकॉर्डिंग क्यों चालू कर दी? क्या अमूल कुल चाहिए? हाँ। उधर पी लेंगे ना रास्ते में, चलो। तो गाइस, हमारी कैब बुक हो गई और तुम क्या कर रहे हो? ब्रेक। एंड यू? पापा नहीं आएंगे, मतलब मम्मी नहीं आएगी। मम्मी ने मना किया ना। 7031 7021
चलो स्टार्ट। So guys, हम लोग कैब में बैठ के हैं। वॉल्यूम हाई। जोश नहीं है? हैप्पी नहीं हो? सोने का मन कर रहा है। नींद आ रही है। और तुम्हें डेजी? नहीं। तुम्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं है ना? लैपटॉप क्या करना? अभी तुम रात में मेरे से यूट्यूब देखने के लिए लैपटॉप मांगोगे, मैं नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं। मांगेंगे। मांगोगे? ओहो, ठीक है तो बता दो लैपटॉप क्यों ले रहे हैं? कहीं भी हम लोग ट्रैवल करने जाते हैं और अगर कोई भी वीडियो बनाए पोस्ट करना रहता है तो वो पोस्ट ही नहीं कर पाता, इसलिए हम लोग एक लैपटॉप ले रहे हैं। एक्चुअल में जो कैमरे का मेमोरी है फुल हो जाता है, फिर हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाते डेटा, तो हमें एक लैपटॉप का रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग लैपटॉप लेने जा रहे हैं। ओके यहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत मुश्किल काम है। अभी जो लग रहा है अगले 20 साल तक इसका यही हाल रहने वाला है, इतनी जल्दी नहीं बदलने वाला। ना टूटना फिर से बनना, बहुत मुश्किल काम है ना मैजिक? उंगली क्यों खा रही है? नहीं जा रहे पापा, ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ तुम लोग उतरे थे, ठीक है? और वो देखो वंदे भारत लगा हुआ है, जो वाइट वाला ट्रेन दिख रहा है ये रेड ट्रेन है, और उसके बगल में जो वाइट कलर का ट्रेन दिख रहा है वो वंदे भारत है। उसी से जाएंगे हम लोग। किधर? नत्था टॉप। नत्था टॉप नहीं जाएंगे तो जहाँ सब लोग बेटा मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जो काम हो रहा है 4 लेन का, ये जाएगा बीटा। ये कौन सा स्टेशन? दानापुर रेलवे स्टेशन से सीधा कहाँ? बीटा। पापा और फिर बीटा में बनेगा एयरपोर्ट। ये दानापुर रेलवे स्टेशन है बेटा, यहीं आए थे आप लोग। यही से हम लोग वहाँ गए थे नानी घर। यहीं आए थे तुम्हारे मामा तुमको लेने के लिए। भूल गए? आइए, कैसे बैठे हो? पैर नीचे रखो। ऐसे कोई बैठता है क्या? घर है क्या? नीचे बैठो, नीचे पैर रखो। ऐसे नहीं बैठते बेटा, पैर नीचे, ऊपर पैर भी नहीं लगाते, नीचे। अब स्कूल बन रहा है क्या? बेटा ये दानापुर रेलवे स्टेशन है। दानापुर, और ये रोड जाता है सगुना, इसी रोड पे है क्रोमा। दानापुर सगुना रोड पे क्या है? क्रोमा भी नया खुला है। तो बोलो भाई जी, एक बार बोल दो। इतने साइलेंट क्यों हो? सो के उठी हो तुम 10 बजे, 10:30, फिर भी एनर्जी नहीं लग रहा बॉडी में, क्यों? पिज़्ज़ा खाना है क्या? थोड़ा सा हंसी आया पिज़्ज़ा के नाम पे। तुमको यदि मैं यही बोल दूँ ना कि मैं टॉय लेने जा रहा हूँ, हेलने जा रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? हेलने जा रहा हूँ। अभी देखो, चले हेलने, तेजी हेलने। हेललेस नाम है ना? हेललेस क्या नाम है? हेमलेस। सॉरी, हेमलेस है पटना में। होएगा। So guys, हम लोग पहुंच चुके हैं। पता नहीं मुझे कपड़ा का स्टोर क्यों लग रहा है। कपड़े का स्टोर है? मुझे भी लग रहा है कपड़े का है क्या? क्रोमा टाटा एंटरप्राइज, मोबाइल 15%, 20% ऑफ लैपटॉप पे दिखा रहा है। 20% ऑफ मिलेगा क्या मैडम? शायद ओप्पो का भी फ़ोन है। ऑफर किसकी चीज़ का मिल रहा है? ये है क्रोमा एंटरप्राइजेज, क्रोमा एंटरप्राइज। ये है दानापुर सगना रोड पे। दिस इज़ दानापुर सगना रोड।
अम्रपाली बैंकेट कैफ़े के बिल्कुल सामने। मेरे को स्लाइम की याद देखो ठीक से बेटा पहनो। मुझे मेरी स्लाइम की याद आ रही, मेरी स्लाइम लो। कैसे स्मेल आ रहा है। लो बेचारा बच्चा सूख इसमें गया। बेटा इसमें देख के बोलना तो ठीक से आएगा। ब्लॉगिंग अलाउड नहीं है। कोई नहीं। पापा पीछे देखो। हम लोग जैसे ही स्टोर में एंटर किए तो वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ ने बताया कि यहाँ व्लॉगिंग अलाउड नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि हम आपका स्टोर का नहीं है, हम जो प्रोडक्ट देखेंगे बस उसको शूट करेंगे, तो उन्होंने परमिट कर दिया। तो हम अंदर आ गए स्टोर के। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि मुझे कौन सा लैपटॉप लेना है, और वो लैपटॉप इस स्टोर में जो था अवेलेबल नहीं था। मुझे डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड का एक लैपटॉप चाहिए था, क्योंकि मुझे एडिटिंग और समटाइम्स गेमिंग भी करनी है। तो एडिटिंग के लिए एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, क्योंकि इससे रेंडरिंग जो है फास्ट होता है। पापा तो मैंने टारगेट किया था 30-50 डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड का, जो मुझे लेना था, ऑनलाइन मिल रहा था। मैंने सोचा एक बार स्टोर भी ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि स्टोर पे कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा हो तो मुझे सही प्राइस पे मिल जाए। तो वहाँ पे पहली बात तो वो लैपटॉप अवेलेबल नहीं था, और जो लैपटॉप अवेलेबल था डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाले 2 ही अवेलेबल था उनके पास। तो उसका प्राइस मुझे जमा नहीं। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि यहाँ से नहीं लेते हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर करेंगे। तो हम लोग इस स्टोर पे थोड़ा सा प्रोडक्ट देख के एक्सप्लोर करके हम लोग इस स्टोर से बाहर आ गए थे। तो बच्चों ने काफ़ी यहाँ पे अब मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट काफ़ी ही पसंद है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो हर चीज़ को देखने लगता हूँ, समझने लगता हूँ। मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में। हालांकि ये काफ़ी महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, और आपका जो इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में होता है वो यदि आपको यूजेस नहीं पता है तो वेस्ट है। क्योंकि 1 ईयर्स 2 ईयर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी आप लोग फ़ोन लेते हो, लैपटॉप लेते हो, ड्रोन लेते हो, कुछ भी लेते हो, पिछली वो बार आपका ब्लैक टोटली वेस्ट होता है। बस बेनिफिट क्या होता है, आप नई चीज़ें सीखते हो। तो नई चीज़ें सीखने के लिए भी आपको क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है। अरे पापा और इसका सेकंड बेनिफिट ये भी है कि आप अपडेट भी रहते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं। जस्ट आपको एग्जांपल बता दूं, पहले ब्लूटूथ आता था, आज के डेट में ब्लूटूथ का कोई यूज़ नहीं। कोई ब्लूटूथ कुछ जगह पे यूजेज है तो उतना यूज़ नहीं है। तो ब्लूटूथ आया, वाईफाई आया, इंफ्रारेड आया, तो ऐसे ऐसे करके नई नई चीज़ें आती रहती है। तो यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लेंगे तभी आपको इनके बारे में समझ में आएगा, नहीं तो सुन के जो बोलते हैं ना, सुन के मैं समझूंगा नहीं, सुन के किसी को कुछ पता नहीं चलता। जब तक आप उसे फिजिकली हैंडल नहीं करोगे, फिजिकली यूज़ नहीं करोगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज़। सो आपको कुछ ना कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा यदि आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। एप्पल का ले लो क्या? इसको बंद कर दो, नोट हो गया। तो गाइस हम लोग जो लैपटॉप, अरे आज क्यों नहीं हो, तो गाइस हम लोग ने तेज बोलो। परचेज कर लिया था, प्राइस भी सही थी, बट क्या हुआ, ऑनलाइन ज़्यादा बेटर प्राइस पे मिल रहा है। 8000 का डिफरेंस है। हम लोग ऑनलाइन लेंगे, स्टोर से नहीं लेंगे, ठीक है। दिस हैज़ बीन डिसाइडेड, ओके। आज ऑर्डर करते हैं घर पहुंच के। तो गाइस हम लोग ऑटो में गए थे, कैब में आ रहे हैं ऑटो में, और हम लोग अभी टेम्पो में कसा के आ रहे हैं। ये है ब्लॉगर बिंदास मैजिक की हालत। ओ माय गॉड, बंद कर दे। कुछ कहना चाहती हो? नहीं क्या हो गया? नहीं। तो ये जो हमने मंगाया था गाइस अमेज़ॉन से, ये आ चुका है। इसको भी हम करने वाले अनबॉक्स। रिकॉर्डिंग करो ठीक से। इसके अंदर लैपटॉप ही निकलना चाहिए, कुछ और ना निकले। क्या पता स्कैम कर दे। रिकॉर्डिंग ठीक से करो। इसके अंदर आ रहा है अनिकेत पूरा व्यू? हाँ आ रहा है ना सही से? तो किधर से खुलेगा पहले? सीधा ही है ना, यही है। तो खोल लो। कॉपी से मैं तो अपना रोब्लॉक्स खेलूंगी, मेरे को कोई मतलब कुछ। काम खोलो भाई।
हर रोज फोन बाला साहेब। हेलो, हाँ जी। बाद में कॉल कीजिए, बाद में कोई लोन वोन नहीं चाहिए, थैंक यू। स्कैन नंबर, लोन दे रहा है। स्कैन नंबर। पापा इस साइड से। ठीक है, हो गया, सेम वही है। एक लैपटॉप है और एक इसका बैग है। ओह बैग कैसा? बैग फ्री मिल रहा था, इसका भी पैसा। फ्री में है बैग। ये है लैपटॉप का बैग, दिखाओ। आ रहा है रिकॉर्डिंग सही से? देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये हमारा असम का। इसको दिखा देते हैं पहले। ये है बहुत सस्ता लैपटॉप है। कितना का? 2 रुपए का। 2 रुपए का है। काम चला हुआ अभी ले जाने के लिए, ठीक है। ये है अमेजोन बेसिक्स का 350 अराउंड समथिंग कुछ प्राइस था इसका। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लैपटॉप। अंदर 1000 मटर ना भर दे। इसको करो साइड, क्लिक करते हैं, इसको खोलना ओपन करते हैं, ठीक है। ये सील होना चाहिए पहले। सील है? सील? अगर सील नहीं है मतलब? ये देखो सील है ना सील? हाँ ये सील है। काट दे? काट दो। हो गया। मेरे को बस इसमें गेम्स खेलने से मतलब है। ओह, ये हो गया लैपटॉप। अभी बस लैपटॉप देखते हैं, बाद में बनाएंगे अच्छे से अनबॉक्सिंग वीडियो। रुक जाओ, एक बार ऑन करके देख लेते हैं बस। ईसु भैया के पास सेम है। पापा पापा सेम ऐसा ही है। और हो जा भाई। अब मेरे को बस रोब्लॉक्स खेलने से मतलब बस। बैटरी डेड है। दिखाओ दिखाओ, बैटरी डेड है। दिखाओ दिखाई तो देखो। ये बैटरी डेड है। इसको को पूछते हैं, इसको का भी डेड आया था क्या बैटरी? ये पकड़ो। तो ये जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, बैटरी डेड है, स्विच ऑन नहीं हो रहा है। चार्ज करना पड़ेगा। बेटा मत निकालो सारा कुछ, ठीक से बनाएंगे वीडियो। हेलो इशू, ये आ गया। बैटरी तुम्हारा भी डेड था क्या जब आया था? तो ऑन नहीं हो रहा, मतलब बैटरी तो नहीं हो, नहीं बैटरी डेड है, बिल्कुल डेड लैपटॉप है। डेड है। चार्ज करके देखते हैं। पकड़ो बेटा, रिकॉर्डिंग करना, ठीक है? हाँ ठीक है, देखते हैं। ओके, पावर पे चलेगा लेकिन बैटरी डेड है, मतलब काफ़ी दिन से रखा होगा। ठीक, ओके ओके। पावर से तो ऑन हो ही जाएगा। देखो ये इसका एडाप्टर है, दिखाओ। एडाप्टर और ये पावर केबल। दिखाओ देखो, इधर दिखाओ बेटा, उधर दिखाओ। मैं निकालिए, दिस इज पावर केबल एंड दिस इज। गाइस, हमें जो लैपटॉप रिसीव हुआ था ये बिल्कुल डेड था, क्योंकि आई थिंक ये ओल्ड स्टॉक होगा, इसलिए डिस्काउंट भी मिला है। बट इससे कोई ज़्यादा इशू नहीं है। मैंने इसे चार्ज में लगाया और ये स्विच ऑन हो गया। काफ़ी डिले हुआ स्विच ऑन होने में, बट कोई इशू नहीं है। पहले थोड़ा सा लगा कि ऐसा ना हो कि यूएस हो, बट ये अनसर्विसेबल नहीं था लकली, और ये स्विच ऑन हो गया। जब भी आप कोई नया लैपटॉप लेते हैं तो आपको उसको इनिशियली स्विच ऑन करके देखना चाहिए, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पार्ट है वो आपको करना पड़ेगा इनिशियल में, और टाइम लगता है। आपको ऐसा नहीं है कि
आपने स्विच ऑन किया और बूट हो जाएगा टक से, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है फर्स्ट टाइम में, उसके बाद नेक्स्ट टाइम टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। आपका माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट है तो उससे लॉगिन हो जाएगा, यदि लॉगिन नहीं अकाउंट नहीं है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट में आईडी बनानी होगी और उस आईडी का आप यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपका हार्ड डिस्क फॉर्मेट होता है किसी भी रीजन से, तो आप उस आईडी से आप विंडोज़ को अपना ओरिजिनल विंडोज़ जो आपका है विंडोज़ 11 जो भी, आप उसको रिकवर कर पाएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपका होना ही चाहिए। तो ये सब कुछ करने के बाद फाइनली मेरा स्क्रीन का डिस्प्ले आ गया, डेस्कटॉप आया। पहली बार डेस्कटॉप देख के खुशी हुई और एक अच्छा डील भी हुआ। तो जब भी हम कोई इस तरीके का प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हमें सर्वे ज़रूर करना चाहिए। मैं SP वर्मा रोड भी गया था, वहाँ भी मैंने बहुत सारे लैपटॉप देखे। लास्टली मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऑनलाइन ही लैपटॉप लूँगा, क्योंकि ऑनलाइन अमेज़ॉन से जो प्राइस मिल रहा था वो प्राइस मुझे पूरे पटना में कहीं नहीं मिल रहा था। तो ये था मैजिक का एक ब्लॉग, और यदि आप लोगों को मैजिक का ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।